एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका एक बेटा रहता था। बेटा स्कूल जाता तो अमीर घराने के बच्चे उसे साथ लेकर नहीं जाते और अकेले जाने में उसे डर लगता। इस पर माँ कहती, कोई बात नहीं, बेड़े पर मोहन भाई रहते हैं, मैं उन्हें बोल दूंगी, वो तेरा ध्यान रखेंगे। असल में वहाँ मोहन भाई नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं था। लेकिन सच्चे मन से माँ यह बात कहती तो बेटा निश्चिंत होकर स्कूल जाता और बेड़ी पहुँचते ही कहता, मोहन भाई मैं जा रहा हूँ। वहाँ से भगवान उसे आवाज़ देते कि जा बेटा, डरना नहीं, मैं यहीं हूँ। एक दिन स्कूल के मास्टर ने सभी बच्चों से कहा, कल मेरी माँ का श्राद्ध है, कल खीर बनाएंगे, तो सभी दूध लेकर आना। बेटा घर आया और माँ से बोला कि माँ, मास्टर जी ने दूध लाने को कहा है। तो माँ ने कहा, मैंने मोहन भाई को बोल दिया है, तू वहाँ से दूध लेकर चले जाना। अगले दिन बेटा बेड़ी पर गया और आवाज़ लगाई, मोहन भाई। इतने में मोहन भाई ने दूध लाकर दे दिया और बोले कि तेरी माँ ने दूध के लिए बता दिया था। बेटा दूध से भरा लोटा उठाकर स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचा तो दूसरे बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगे और दूध नहीं देने दिया। लेकिन मास्टर जी ने कहा कि पतीला तो अभी बहुत खाली है, तो दूध को इसमें डाल दे। लड़के ने अपने लोटे का दूध डाला तो पतीला भर गया और लोटा अभी भी भरा हुआ था। यह देख सब अचंभित हो गए। मास्टर जी ने पूछा कि दूध कहाँ से लाया था। तो उसने कहा, मोहन भाई ने दिया है। यह कहकर वह वापस मोहन भाई के यहाँ आया और कहा कि मोहन भाई, तुम्हारा लोटा तो अभी भी भरा हुआ है। तो मोहन ने कहा कि वहीं रख दे, मैं उठा लूँगा। घर आकर उसने यह बात अपनी माँ को बतलाई। एक दिन मास्टर जी ने कहा कि मैं भी तेरे मोहन भाई से मिलने के लिए चलूँगा। तब वह लड़का बोला, ठीक है मास्टर जी, मैं आपको अपने मोहन भाई के पास ले जाऊँगा। तब वह लड़का बेड़ी पर आया तो वहाँ आकर उसने मोहन भाई को आवाज़ लगाई, मोहन भाई, देखिए मास्टर जी आपसे मिलने आए हैं। तो वहाँ पर कोई नहीं था। तब वह लड़का बोला, मोहन भाई आप मेरी सहायता करें, मैं अपने मास्टर जी को लेकर आया हूँ, आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। तो मोहन भाई को वहाँ पर थे नहीं, लेकिन भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और हाथों में शंख चक्र गदा लेकर दोनों के सामने प्रकट हुए। तो मास्टर ने लड़के के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि वाह बेटा, आज तो गुड़ गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया। आज मैंने तेरी वजह से भगवान के दर्शन कर लिए। मास्टर जी उसकी सच्चाई पर और उसकी लगन पर बहुत ही खुश हुए और उसकी माँ से जाकर मिले और कहा कि बहन जी, आपकी सच बोलने से और भगवान के विश्वास से आज मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। जैसी आपके हृदय में भगवान के लिए सच्चाई है, ऐसी आपके बेटे के अंदर भी सच्चाई है और आज मैं धन्य हो गया कि मैं आपके बेटे को पढ़ा रहा हूँ। वह माँ हाथ जोड़कर बोली कि गरीबों के तो भगवान ही होते हैं और भगवान ने मेरी लाज रखी और आपको दर्शन दिए। जैसा आपने भगवान बुढ़िया का भला किया, उसके बेटे का भला किया, ऐसे ही आप सबका करना। बोले विष्णु भगवान की जय। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। हमारे विश्वास में बहुत शक्ति है। हम जो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। भले ही अब हम कहते हैं कि अब कलयुग आ गया है, लेकिन भगवान हर क्षण हमारे साथ होते हैं। हम जब भी सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनते हैं और वह हर पल हमारे साथ हैं। बस हमें अनुभव करना आना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। बोले विष्णु भगवान की जय।